नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज रोग प्रतिरोधन क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, इम्यूनिटी कमजोर हो गई। दुष्परिणाम, बार बार बीमार पड़ते हैं। जरा सा भीग गए, सर्दी खांसी हो गया, बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते। यह सब विशेष बातें हैं। जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती, कभी कोई घाव हो जाएगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अब इसे कई कारण होते हैं। रोग प्रतिरोधन क्षमता कम होने के कुछ कारण होते हैं, ऐसे नहीं होते। जैसे कि आप चिंता तनाव बहुत करते हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, प्रदूषित वातावरण में आपका उठना बैठना ज़्यादा है। और प्रमुख कारण की बात करें, हार्मोनल डिसऑर्डर भी होते हैं। कई बार आप टीकाकरण नहीं होने पाता है। बचपन में टीकाकरण होता है, वो नहीं होने पाता है, वहाँ भूल चूक हो गई, वह भी एक कारण होता है। बच्चे शुरू से कमजोर रह जाते हैं। खैर, वो तो जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या है? तो आगे आगे आपको ध्यान रखना होगा, कुछ शारीरिक गतिविधि चलती रहे, कुछ योगा प्राणायाम होता रहे, आप पौष्टिक आहार लें, अच्छी नींद लें, तनावपूर्ण जीवन से थोड़ा सा बचने का कोशिश करें। किसी प्रकार के व्यसन से युक्त है, कुछ धूम्रपान है, मदिरापान है, करते हैं, वर्जित कीजिए। हेल्दी आहार लीजिए, अच्छी नींद लीजिए। अभ्यास की बात करें तो मैं 3 सरल से अभ्यास आपको बताऊंगा, और आपको इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधन क्षमता को मजबूत करने में बहुत ही कारगर सिद्ध है। पहला अभ्यास, सबसे पहला अभ्यास आता है कपालभाति। कपालभाति क्रिया हमारे तन और मन से विकार को बाहर निकालने में, ग्लास जब भरा होता है पानी से, गंदे पानी से, तो जब तक आप ग्लास का पानी फेंकेंगे नहीं, तब तक उसमें साफ पानी नहीं भर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम कपालभाति क्रिया के माध्यम से अपने तन और मन के विकार को बाहर निकालते हैं, और फिर हमारे अंदर फिर से नए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो कपालभाति क्रिया बैठ जाते हैं इस प्रकार से। आप हाथ की स्थिति ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, इस प्रकार से बैठ जाते हैं। ऐसे बैठ जाइए, ऐसे। कमर गर्दन पीठ सीधी। अगर आपके कमर पे तनाव है तो आप एक तकिया लेके तकिया पे बैठ जाइए। तकिया पे बैठते ही कमर फ्री हो जाएगा, पीठ आपका सीधा हो जाएगा अपने आप। इस प्रकार से बैठ जाते हैं, इस प्रकार से बैठ जाते हैं। हथेली ऊपर रखना अच्छा है। सांस झटके से बाहर निकालने की क्रिया को कपालभाति क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से लयबद्ध और लगातार, लगातार 2 मिनट करेंगे, पेट की मांसपेशियां थक जाती हैं। अगर आप नियमित योगाभ्यासी नहीं है, नियमित कपालभाति नहीं करते हैं, तो 2 मिनट क्या हो सकता है, आप 1 मिनट लगातार करें और पेट की मांसपेशियां थक जाएं, आपके फेफड़े थक जाएं। कमजोर है ना, कमजोर है तो थक जाएंगे। तो आप 1 मिनट करके विश्राम करें, आंखें बंद करके। 30 सेकेंड, फिर से शुरू करें, आंखें बंद करके। अच्छा, बहुत लोग कपालभाति का अभ्यास थोड़ा सा गलत तरीके से करते हैं। कंधे का कोई रोल नहीं इसमें। कंधा यथावत
कंधा जहां है उसको यही रहने दीजिए, ये यही अच्छा लग रहा है। पेट अंदर और बाहर, बस। कपालभाति क्रिया 2 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट, कुल 6 मिनट। 2 मिनट का अभ्यास आंखें बंद करके, 30 सेकंड का विश्राम आंखें बंद करके, फिर से 2 मिनट का अभ्यास, 30 सेकंड का विश्राम, फिर से 2 मिनट का अभ्यास, 30 सेकंड का विश्राम। इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास 6 मिनट का। एक अभ्यास तो ये हो गया। दूसरा अभ्यास करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज। मैट पर आ जाते हैं पेट के बल। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह सब बहुत ही अद्भुत अभ्यास हैं। इसका आप नियमित अभ्यास करें, आप मजबूत बने रहें, उसके लिए करें। आपकी क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, उसके लिए कीजिए। नहीं है तो उसके लिए कीजिए, और अगर है तो करना ही करना है। आ जाते हैं पेट के बल। दोनों पैर पीछे मिले हुए हैं, दोनों हाथ छाती के आसपास उठाते हैं। मस्तक, छाती और पेट खुद को खींच कर लाते हैं आगे की ओर। पैर मिले हुए हैं, कमर को ढीला छोड़ दीजिए, छाती उठाइए और कंधे को उठाइए। इस प्रकार से ऊपर देखेंगे, रिलैक्स। 1 मिनट, फिर से 1 मिनट, और फिर से 1 मिनट। पूरा बॉडी आपका स्ट्रेच होगा। मैं हमेशा कहता हूं, स्ट्रेचिंग देन स्ट्रेंथ देन स्टेमिना। स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेंथ आएगा, और शरीर आपका स्वस्थ और मजबूत होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी आपकी। एक सरल सा अभ्यास, सबसे बेहतरीन अभ्यास, सबसे मजेदार अभ्यास, और आपको होगा अनंत लाभ इस समस्या में। लेट जाते हैं इस प्रकार से। मैट पर ध्यान से देखें, दोनों हथेलियां बगल। हम लोग कर रहे हैं शवासन। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, एरिया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ बगल में, उंगलियां आधी खुली आधी बंद। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल शांत। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे 30 बार। लंबे गहरे श्वास 30 बार लेंगे, 30 बार छोड़ेंगे। तीस बार लेने और छोड़ने के बाद आप सामान्य रूप से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, और यथावत पड़े रहें। पड़े रहें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शवासन 100 के समान मृत परास शरीर, इसलिए पड़े रहें, लेटे रहें। कम से कम 10 मिनट का अभ्यास। हो सकता है कि अभ्यास करते करते आपको नींद भी आ जाए। जब शरीर शांत होता है तो मन शांत होता है। तन मन शांत होगा, नींद आने की संभावना पूरी है। वह 3 सरल से अभ्यास हमने किए, मैंने किया, अब आप करेंगे। शरीर को स्वस्थ मजबूत बनाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेंगे, इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे और लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।